दोस्तों आज हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो अपनी एक्टिंग के लिए कम और अपने बॉयफ्रेंड्स के चलते ज्यादा चर्चे में रहती हैं। लोग जितने जल्दी कपड़े नहीं बदलते उससे कहीं ज्यादा तेज ये अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती हैं। एक बार तो सलमान खान के साथ शादी को लेकर ये काफी सुर्खियों में थी। दोस्तों ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा है। लोगों का कहना है कि सोनाक्षी को सब कुछ बिना स्ट्रगल किए ही मिल गया। अब ये बात कितनी सही है आइए जानते हैं। दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा एक अभिनेता और राजनेता है। वहीं उनकी मां पूनम सिन्हा एक हाउसवाइफ है। उनके 2 जुड़वा बड़े भाई भी हैं जिनका नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। सोनाक्षी ने अपनी स्कूली शिक्षा आर्य विद्या मंदिर मुंबई से पूरी की है और अपनी इंटर की एजुकेशन के बाद उन्होंने श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय मुंबई से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई करने के बाद सोनाक्षी ने फिल्मों में अपना करियर एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर शुरू किया था। हम सभी को लगता है कि सोनाक्षी की पहली फिल्म दबंग है, पर ऐसा नहीं है। सोनाक्षी की पहली मूवी थी मेरा दिल लेके देखो। ये फिल्म साल 2005 में आई थी। इस फिल्म में सोनाक्षी ने एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था। जब ये फिल्म आई थी तब सोनाक्षी का वजन 104 किलो था, जिससे उन्हें कोई भी अपनी फिल्मों में नहीं लेता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनाक्षी पर सलमान खान की नजर पड़ते पड़ते आखिर एक दिन ढंग से पड़ ही गई। हालांकि सोनाक्षी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए और कोई भी किसिंग या गंदे सीन करे। उनका परिवार ये चाहता था कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती रहे और बॉलीवुड में ही एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम करे। पर जब सलमान खान और सोनाक्षी की दोस्ती बढ़ने लगी तब सलमान खान ने सोनाक्षी को वजन घटाने की सलाह दी और तभी से उन्होंने अपना वजन घटाना शुरू कर दिया। सलमान ने सोनाक्षी से वादा किया था कि अगर वो अपना वजन घटा लेती है तो सलमान खान उन्हें फिल्म में डेब्यू करवाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वजन घटाने के बाद सोनाक्षी को दबंग मूवी थाली में परोसी हुई मिल गई। दोस्तों सलमान खान बॉलीवुड की वो शख्सियत हैं जिनका नाम उनसे जुड़ जाता है। वो अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। मीडिया की माने तो ये दोनों कुछ समय तक रिलेशन में भी थे, जिस वजह से सोनाक्षी को फिल्में मिलती रहीं। अब ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने सिर्फ सोनाक्षी को ही लॉन्च किया, बल्कि और भी कई लड़कियां हैं जिनको उन्होंने बॉलीवुड में लॉन्च किया। बता दें कि सलमान खान खुद रिक्वेस्ट करके सोनाक्षी को बड़ी बड़ी फिल्में दिलवाते हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में सोनाक्षी ने जितने भी फिल्मों में काम किया है वो सभी सलमान की ही मेहरबानी थी। सोनाक्षी ने अपने करियर के दौरान बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ ज्यादा काम किया है। बता दें कि सोनाक्षी ने 2013 में सबसे पहले अपने एज के एक्टर्स के साथ काम किया था और ये थे रणवीर सिंह और फिल्म का नाम था लुटेरा। इस फिल्म के दौरान सोनाक्षी को एहसास हुआ कि अपने एज के लोगों के साथ काम करने के अलग ही अनुभव होते हैं और अपने से बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने में अलग। इस फिल्म के दौरान रणवीर और सोनाक्षी के अफेयर की खबरें भी आने लगी। हालांकि उनके अफेयर की ज्यादा दिनों तक खबरें नहीं चल पाई और फिल्म फ्लॉप होते ही इनका रिश्ता भी फ्लॉप हो गया। सोनाक्षी ये बात अच्छे से जानती थी कि एक्टिंग उनके बस की नहीं है और न ही उनका फिगर बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों की तरह है। इसलिए सोनाक्षी ने सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करना ही उचित समझा। 2013 के बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ कई बैक टू बैक मूवीज दी। मीडिया में ये बात चलने लगी थी कि अब सोनाक्षी अक्षय के साथ रिलेशन में है। इसके बाद कहा जाता है कि अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अक्षय को सोनाक्षी के साथ काम करने से मना कर दिया और उसके बाद कभी इन दोनों की साथ में मूवी नहीं आई। सोनाक्षी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो ये कि सोनाक्षी जब भी अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करती थी तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती थी और जब अपने से बड़े एक्टर के साथ यानी कि अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के अभिनेताओं के साथ रोमांस करती थी तब वो फिल्में हिट हो जाती थी। सोनाक्षी ने अपने करियर में जितनी फिल्में नहीं दी हैं उनसे कहीं ज्यादा तो इनके अफेयर्स की खबरें रही हैं। बता दें कि साल 2017 में सोनाक्षी का अफेयर चला बंटी सजदेह के साथ में। दोस्तों बंटी सजदेह सोहेल खान के सारे लगते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों का अफेयर सलमान खान ने ही करवाया था, पर यह रिश्ता भी बस मौज मस्ती तक ही सीमित रहा। सोनाक्षी ने अपने करियर में भले ही कई फिल्में की हो लेकिन उन्होंने एक भी ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें सोनाक्षी ने सच में एक्टिंग की हो। हर फिल्म में इनका रोल शोपीस की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि सोनाक्षी ने फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की या फिर इस बेचारी को एक्टिंग करने का मौका नहीं दिया गया। अकीरा, हैप्पी फिर भाग जाएगी, खानदानी, शफा खाना और नूर ऐसी फिल्में थी जिसमें अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा सकती थी, लेकिन कोई हुनर मौजूद होता तब तो दिखाती। बंटी से अफेयर खत्म होने के बाद उन्होंने जाहिर इकबाल को डेट किया। जाहिर इकबाल भी सलमान खान के दोस्त का बेटा है जो कि फिल्म नोटबुक से फिल्म में डेब्यू कर चुका है। सोनाक्षी और जाहिर के अफेयर के समय भी ये कहा जाता था कि इन दोनों को भी सलमान खान ने ही मिलाया है। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ ही दिन बाद सब खत्म हो गया। जाहिर के बाद फिर इन्होंने आदित्य श्रॉफ को डेट किया। वैसे तो ये एक योगा ट्रेनर है। इनका अफेयर साल 2019 में शुरू हुआ और साल 2019 में ही खत्म हो गया। दोस्तों सोनाक्षी उस वक्त भी काफी ट्रोल हुई थी जब 2020 में सुशांत की हत्या हुई और इसने उसी समय बयान दिया कि बॉलीवुड में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इनके फिल्मों की बात करें तो टोटल धमाल और दबंग सीरीज के अलावा इनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही हैं। बता दें कि इस वक्त सोनाक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल को ही डेट कर रही हैं और अक्सर उन्हीं के साथ नजर आती हैं।